अतर काज़मी साहब, ये मुतनाज़े इस अमल के हवाले से सुबह से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लोग हैं वो बातें कर रहे हैं। इलेक्टोरल कॉलेज की जिस तरह से मैंने बात की उस पर बहुत ज़्यादा चीज़ें उठाई जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर जमात-ए-इस्लामी ने बायकॉट किया, यहाँ पर जेयूआईफे ने बायकॉट किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का ये कहना है कि जी हम जमहूरी अमल का हिस्सा हैं, इस प्रोसेस का हिस्सा हैं, बायकॉट नहीं कर रहे, लेकिन इसको मुतनाज़े करार दे रहे हैं। अगर उनकी नज़र में वाक़ई मुतनाज़े था, फिर तो उन्हें भी इस साइड पे हो जाना चाहिए था। देखिए, एतराज तो वो कर रहे हैं। अमल तो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। बहुत सारे इस पे एतराज़ात हो सकते हैं, जिस तरह मखसूस नशिस्तें, जीता कौन है, वोट किसको पड़े हैं और नशिस्तें मिल रही किसको हैं। फिर पेशावर हाई कोर्ट ने भी एक स्टे दिया हुआ है। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि 3 वोट आपने नहीं गिनने। लाहौर हाई कोर्ट ने नोटिस जारी किए हुए। तो अमल तो मुतनाज़े है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि ये अमल मुतनाज़े है। इसलिए मुतनाज़े है कि इसके ऊपर तनाज़ा है। तो वो तो मुख्तलिफ जगहों पे हमें नजर आ रहा है। अब ये है कि जरदारी साहब क्या ये अमल रुक जाएगा और जरदारी साहब सदर नहीं बनेंगे, ये इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा नहीं ख्याल ये अमल रुकेगा। जरदारी साहब बन जाएंगे। जहां पे देखे ना, अवाम ने वोट डालने थे, अवाम ने लोगों को चुनना था, वहां पे तो ताखीर हो गई। लेकिन इस अमल में जितनी तेजी हमें नजर आ रही है, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अमल रुकेगा नहीं। मुझे जो मेरे लिए एक इशू है कि अब उस हम जेआईटी का क्या करेंगे। वो जो ओमनी ग्रुप वाली, ये अभी मेरे सामने पड़ी हुई है। इसके सफा नंबर 55 पे जाएं और देखें कि जरदारी साहब की फैमिली के क्या है इसमें बिजनेस इंटरेस्ट हैं, और इस जेआईटी में कौन कौन सा इदारा शामिल था और उसकी क्या रिपोर्ट्स हैं। फिर जो फेक अकाउंट्स वाली जेआईटी है वो भी इधर मेरे सामने पड़ी हुई है। उसमें ये जो ओमनी ग्रुप वाली है, उसमें सदर जरदारी के बतौर सदर के किरदार का भी उस जमाने का जिक्र है। तो वो सारी जेआईटी वगैरह क्या करें अब हम। तो अब मुस्तकबिल में कम से कम किसी को जेआईटी का नाम नहीं लेना चाहिए कि जेआईटी ने उसको मुलजिम करार दे दिया या उसको उसके ऊपर किसी किस्म का इल्जाम लगा दिया। इसलिए कि जेआईटी की जो वर्थ है वो अभी हमारे सामने है कि वो सब कुछ अब रद्दी की टुकड़ी उसमें जाएगा, कूड़ेदान में जाएगा और जरदारी साहब दोबारा सदर बन जाएंगे। अच्छा, अतर काज़मी साहब, आपने कहा कि जब वो पहले सदर थे तो उनकी कारकर्दगी सबके सामने है। अब वो दोबारा सदर बनने जा रहे हैं। और जब वो पहले सदर थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत थी, लेकिन अब एक इत्तेहादी हुकूमत है। तो अब वो किस तरह के सदर होंगे? तब कहा जाता था कि बहुत से फैसले ऐवान सदर से होते हैं, तो क्या इस दफा भी वो एक मजबूत सदर बनकर सामने आएंगे? देखिए, ये बहुत सारी इन चीजों के ऊपर आइन कानून पे बहस करके ना, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग इनको लेजिटिमेसी देते हैं। क्या ये जो है कोई सदर इसलिए बन रहे हैं कि उन्होंने कोई पाकिस्तान के मसाइल हल करने? हमें ऑनेस्टली बात करनी चाहिए ना। ये 4 दिन पहले तक एक दूसरे को क्या कुछ कह रहे थे। इन्होंने तो मुनाजरे करने थे एक दूसरे के साथ। अब दोनों बहन भाई बैठ के कह रहे हैं कि जरदारी साहब से हमने जरदारी साहब को वोट डालना है। तो ये अपने मसाइल सीधे करने के लिए बैठे हैं वहां पे। ये हमारे या मुल्क के मसाइल नहीं है। अब आप देख लें कि वो निगरान वजीर दाखिला को जनाब सीएम बलूचिस्तान इन्होंने लगवा दिया है। तो जहां पे आईनी ओहदे हैं, ये इन आईनी ओहदों से इनके अपने काम चलते रहेंगे, वो कोई मुश्किल नहीं होगी इनके लिए।